आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जौलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शमशान साधना का अनुभव। यानी यह मैं कोई दूसरों की कहानी या मनगढ़ंत चीज़ों का नहीं, अपना अनुभव बताने जा रहा हूँ जो मैंने खुद अनुभव किया। उससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूँ। जो भी नए साधक हैं या मेरे चैनल में जो भी लोग जुड़े हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो ये जो जानकारी प्राप्त करते हैं यूट्यूब या किसी इसके माध्यम से, तो पहले सोच लें, समझ लें। क्योंकि कोई भी साधना करने से पहले आप 10 बार सोचें, समझें कि आप उस लायक हैं कि नहीं हैं। क्योंकि अगर जाने अनजाने में कोई साधना करते हैं, अगर उसमें गलती होती है तो कुछ साधनाओं में उसमें माफ़ी नहीं मिलती है। और कई बार ऐसा भी होता है, हम साधना तो करते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता है क्या हमसे कोई गलती हो रही है, कुछ हो रहा है। इस चीज़ का भी महत्वपूर्ण जानकारी होना ज़रूरी है। अब मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे शमशान साधना के अनुभव के बारे में बताने जा रहा हूँ। नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के समय मैंने माँ की आज्ञा से शमशान में माँ को भोग दिया। वहाँ के जो भैरव क्षेत्रपाल जो इष्ट रहते हैं उनको भोग दिया। उसके बाद जो वहाँ के बोला जाए तो खेरपति, जो भी हर जगह अलग अलग बोला जाता है, खीरमाई बोल सकते हैं, उनको भोग दिया। ऐसे सब जगह भोग देने के बाद आपको शमशान में जिसकी साधना करना हो, भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी शाकनी मसान यानी जो भी हो, अब मैंने भोग दिया। स्थान देखा एक, वहाँ पर मैंने 5 प्रकार की मिठाई, दारू और एक घी का दीपक रखा। गुरु मंत्र से आसन कीलन किया या बंदिश किया आसन की। पहले आसन को प्रणाम किया, गुरु की आज्ञा से बैठा, माँ से इजाज़त ली। सबसे इजाज़त लेने के बाद, यानी पूछने के बाद, आज्ञा लेने के बाद वहाँ मैं बैठा। सबको प्रणाम करके मैंने जाप चालू की। मंत्र का जाप चलता रहा। पहले दिन मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। शमशान में अकेले बैठना अंधेरे में हर किसी की बस की बात नहीं होती, क्योंकि हल्की सी चीज़ में भी इंसान डर जाता है। पहले दिन कोई अनुभव नहीं हुआ। जब मेरे जाप ख़त्म हुए, मैं वहाँ से उठा, आसन को प्रणाम किए। सब दारू जो रखी थी वो छोड़ के 5 प्रकार भोग और दिया छोड़ के आपको आना रहता है। ये साधना 9 से 11 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कई बार ये साधना सफल नहीं हो पाती हैं, कुछ अनावश्यक कारण के कारण, जो हर कोई अपने अपने स्तर पर समझ सकता है। जब मैं आया, पहले दिन कोई अनुभव नहीं। दूसरे दिन फिर मैं नहा के गया, दीपक जलाया, 5 प्रकार के भोग रखा, दारू अर्पण करी। उसके बाद मैंने अपना आसन में बैठ के जाप चालू किया। 5 प्रकार के भोग मतलब 5 प्रकार की मीठा आपको रखना, खोबे से बने हुए, या फिर जो भी 5 प्रकार की मिठाई आप जो चाहे वो रख सकते हैं। अनुभव कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन भी यही क्रिया करी मैंने, अनुभव कुछ नहीं। बस हल्का हल्का अनुभव जो हुआ, अनुभूति होती रही कि कोई चीज़ है आजू बाजू जो घूम रही, लेकिन समझ में उतना नहीं आया। इसको अनुभव नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको अगर दूसरे यानी जो नए नए साधक, उनके हिसाब से बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी का अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन छोटी से बड़ी छोटी शक्ति भी बहुत बड़ी काम कर जाती है। इसलिए अपने आप को कभी उच्च ना समझें। दूसरे दिन भी किया, हल्का हल्का अनुभव चलता रहा। तीसरे दिन न जाने क्या हुआ कि आसन में बैठ के जाप कर रहा था। ज़्यादा ऐसा 1 या 2 साल का कुछ बच्चा जैसा होगा, यार गोदी में बैठ गया। दिख नहीं रहा है, लेकिन महसूस हो रहा है हवा में कि हाँ मेरे जाप चल रहा है। मैं सामने नहीं, आँख बंद करके जाप करता हूँ। जिसमें आँख बंद करके जाप करने का फ़ायदा क्या रहता है कि आप डरेंगे नहीं। हर किसी के जाप करने का अलग अलग तरीका रहता है, वो जगह देख के जाप की जाती है। हर जगह आँख बंद करके जाप नहीं की जाती। जाप कर रहा था, ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बैठा है। जाप तो मेरे चल रहे हैं, लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम था जाप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जाप करेंगे तो चोट हो जाती है। इसलिए गलती कभी भी ना करें। अगर आप
कुछ भी अनुभव हो रहा है तो आप बिल्कुल जाप रोके नहीं, चलते रहने दीजिए। गोदी में कोई आके बैठा है, पेट में उंगली कर रहा है ना, गुदगुदी टाइप की। अब जब मेरी आखिरी माला बची रही, जब जैसे ही 3 गुरिया बची है, वो चीज़ चली गई, मुझको पता भी नहीं चला। मेरे जाप में ध्यान था, क्योंकि जाप कंप्लीट हुआ, मैंने माँ की आज्ञा ली, आसन को प्रणाम किया और आके अपने जो स्थान मेरा रुकने का था मैं वहाँ चला गया। शमशान में से थोड़ा सा दूर, यानी शमशान ही में था, सोने का भी मेरा स्थान मेरे गुरु भाई के साथ था। उनको जाके मैंने पूरी बात बताई, उनने भी कुछ नहीं बोला, चलता रहा। चौथे दिन गया, दीपक जलाया, आसन में बैठा, भोग दिया, दारू रखा, जाप चालू किया। चौथे दिन क्या होता है कि सामने से कोई निकल रहा है बार बार। हवा तो है, मुझको कुछ परेशानी दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन महसूस सब कुछ हो रहा है कि कोई है जो आजू बाजू से निकल रहा है और बहुत तेज़ी से निकल रहा है। इस बार वो 2-3 साल का बच्चा नहीं था, 17-18 साल का होगा। मैं करेक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा जाप में था। जाप के समय जिस चीज़ें अनुभव कर रहा हूँ लेकिन ध्यान नहीं देता, आजू से निकल रहा है, बाजू से निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है लेकिन ध्यान नहीं, जाप पे ध्यान चल रहा है। जाप कंप्लीट हुआ, प्रणाम किया आसन को, उठ गया, फिर अपने स्थान गुरु भाई को बताया। उनने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि गुरु भाई की देखरेख में मैं सब कुछ कर रहा था। फिर आया, फिर सब कुछ चलता रहा, कुछ नहीं बोला मैंने। उनको रोज़ की क्रिया बताता रहा। ऐसी 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन क्या होता है, अलग ही चीज़ की महसूस खुशबू आती है। जाप में बैठे बैठे, यानी मेरी 2 माला कंप्लीट हुई होगी और तीसरी माला चालू थी कि अजीब सी स्मेल बोलो, खुशबू बोलो, गंध बोलो, ना हर किसी के लिए अलग प्रकार की। और वहाँ पर मैं ऐसे स्थान में बैठा था कि वहाँ आपको एक चिड़िया भी ना मिले, इंसान तो बहुत दूर की बात है। सुनसान इलाका, पूरा शमशान, महाशमशान था वो। बैठा हूँ, जाप कर रहा हूँ, माँ के भरोसे, गुरु भाई की आज्ञा से चल रहा है। अनुभव क्या होता है कि आसन में बैठा हूँ, जाप कर रहा हूँ, लेकिन दीपक बुझ रहा है, जो अच्छा नहीं माना जाता। दीपक बुझ रहा है, ऐसा मुझको दिख रहा है, लेकिन दीपक जल रहा है। सामने वाला परीक्षा लेता है, ठीक, तलवार आ रही है, बाना आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आ रही है, अने पत्थर सब उड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन टच नहीं कर रहा मेरे को। सब दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ। इस बार आँख बंद करके नहीं कर रहा था, क्योंकि गुरु भाई ने मेरे बोला था अब आँख बंद करके नहीं, आँख खुल के जाप करना, सामने देख के। भरोसा था गुरु भाई पे, माँ की भक्ति का तरह इतना भरोसा रहा माँ पे कि आसन पे बैठा हूँ माँ के और गुरु की आज्ञा से कोई की दम नहीं है कुछ कर ले, क्योंकि आसन से बड़ा कुछ नहीं होता। कितनी भी बड़ी खतरा आ जाए, मौत भी आ जाए, अगर आसन में बैठे तो यमराज भी आपको नहीं उठा सकता। आसन का वो महत्व होता है। बैठा कर रहा हूँ, सामने से आते आ रहे, देखते आ रहा हूँ, करते आ रहा हूँ। 5 माला हुई, ये सब चीज़ें देख रहा हूँ। 6वीं माला में क्या होता है कि जहाँ मैं बैठा हूँ उसके बाजू में एक अजीब सी चीज़, यानी कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कोई गड्ढा खोद रहा है कि कोई क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। से मैं ध्यान से, क्योंकि पूरा ध्यान मेरे जाप पे था, जाप चल रहा है मेरा, जाप चलते आ रहा है, देख भी रहा हूँ मैं। ये कोई कब्र खोद रहा है, लेकिन कौन खोद रहा है पता नहीं, सब देख रहा हूँ। चल रहा है। उसने इतना गड्ढा खोद दिया कि 100 इंसान को इंसान दम कि उसमें गड़ा दे, पता भी ना चले, इतना गड्ढा खोद दिया यार। मैं जाप कर रहा हूँ और मेरी जाप खत्म होने से पहले उसने तक सब कुछ कर दिया। मैं देख रहा हूँ अचंभे में। भरोसा था मुझे माँ पे और अपने गुरु भाई पे और आसन पे
क्योंकि हिलना तो है नहीं, क्योंकि हिलूंगा तो मेरी सच चोट हो जाएगी, मेरे को पता रहा। वहाँ पे भरोसा गुरु भाई की आज्ञा से वो करता रहा। फिर 8वां दिन आया। 8वें दिन जब आया तो जब मैं नहा धो के आया, जाने के लिए तैयार हुआ विधि विधान से, तो मेरे गुरु भाई ने बोला था, रो बेटा भैरवनाथ, आज थोड़ा संभल के। उनका इतना कहना हुआ, मैं समझ गया कि आज कुछ शायद होनी हो सकती है। फिर भी भरोसा विश्वास आ गया। दीपक जलाया, आसन कीलन किया। आसन कीलन मतलब गुरु मंत्र जो रहता है उससे जाप किया और अपने ऊपर फूंक मारा, आसन में फूंक मारा, भोग चढ़ाया, दारू चढ़ाया, सब कुछ कर रहा हूँ। जाप 1 माला हो गई, 2 माला हो गई, 3 माला हो गई, 5 माला हुई। जैसे ही 5 माला खत्म हुई, 6वीं माला मेरी चालू हुई। अलग ही अनुभव, यानी आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे को कुत्तों ने घेर लिया, डॉग जिसको कहते हैं, उनने चारों तरफ से घेर लिया। यानी मेरे आसन से 2 फुट दूरी से उनने चारों तरफ से, जहाँ जितने क्षेत्र में बैठा हूँ, यानी 10 बाई 10 के क्षेत्र में उनने मुझको घेर लिया। और इतने कि जिसकी कोई सीमा नहीं, इतने यानी जानवर वहाँ खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ, सब भैरव काले, अंधेरा नहीं है, लाइट उंजीला तो था सब। वो जो दीपक मैंने जलाया है सामने वाले के ऊपर, वही बस दिख रहा है मेरे को। देख रहा हूँ, मैं जाप कर रहा हूँ। अब वो जानवर धीरे से इंसान का रूप धारण करता है, पहले बच्चा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और वो आते ही जाता है। और हाथ में तलवार लिए था, आते ही जा रहा है मेरे पास, और उसने मेरे को मार दिया। जिस चीज़ में देख रहा हूँ, लेकिन जाप से एक पत्ती बार नहीं जा रहा, सिर्फ जाप कर रहा हूँ। इतना हुआ, और मेरी मुश्किल से आधी माला बची होगी। आधी माला चली रही थी, जैसे मेरी माला ख़त्म हुई, वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। मैं आया, गुरु भाई अब सब कर्म करके गुरु भाई को बताया। उनने भी कुछ नहीं बोला, बोलते कल बात करेंगे। ऐसे ही 9 दिन हो गए। 9वें दिन से अनुभव होना फिर मेरे को बंद हो गया। 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन मैंने कंप्लीट अपने किए। 3 दिन मुझको कोई अनुभव नहीं हुआ, यानी शुरू के 3-4 दिन और आखिरी के 3 दिन मुझको फिर टोटली अनुभव होना बंद हो गया। उससे मैं निराश नहीं हुआ। मेरे गुरु भाई ने समझाया, बेटा परीक्षा ऐसी ही होती है, हिम्मत, भरोसा, विश्वास जे लेके चलोगे, आज निकल शक्ति जरूर मिलेगी। ये मेरा साधना का सबसे पहला अनुभव था, जो मैंने उनके गुरु भाई के मार्गदर्शन में किया, उनको गुरु बना के किया। और अनुभव आज भी मैं वो चीज़ सोचता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो समझ में आता है नहीं रियल अनुभव क्या होता है। मैं कोई कहानी या वो नहीं बता रहा हूँ आपको, जी समझाना चाहता हूँ कि साधना अगर आप कर रहे हैं किसी के भरोसे विश्वास में, तो उस भरोसे विश्वास पे चल के करें, ना कि डरें। और अपने गुरु पे या गुरु भाई पे, जो भी आपको साधना बता रहा है, उस पर भरोसा करें, और उसकी बातों को ध्यान दें, समझें। गलती से भी गलती ना करें, क्योंकि छोटी सी भी गलती बहुत कुछ लेके चली जाती है। साधना करते हैं अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखें साधना जब तक कंप्लीट ना हो जाए, आपके जाप जब तक चल रहे हैं, कोई भी खतरा आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको अपना आसन नहीं छोड़ना है। गुरु मंत्र का जाप अच्छे से करें, रोज करें। अगर आप तैयार नहीं तो पहले अपने आप को तैयार करें, फिर शमशान साधना में उतरें। ऐसे में आप बड़ी दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। बस आपको आज इतना ही जानकारी देना चाहूँगा मैं शमशान से जुड़ी साधना के बारे में। और आप लोगों से विनती निवेदन है, मेरे चैनल पे सपोर्ट करें। कोई जानकारी डिटेल चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, और मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, उसमें भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जौनपुर में स्वागत है।
आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। जय मां तारा।